एनडीए का जो नाव है उसका पतवार मांझी जी के हाथ में है, सहनी जी के। मांझी जी ने तो ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि 21 में कुछ होगा। दही का टीका मांझी जी लगाएंगे तेजस्वी यादव जी को, इसमें कौन बड़ी बात है। बिहार में अपराध राज कायम है, आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, किसान सड़कों पर है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। नेता प्रतिपक्ष का वो बयान और नेताओं को तैयार रहने के लिए कहा है कि 2021 में चुनाव होने हैं, मध्यावधि चुनाव। इसको लेकर के बिहार की राजनीति भी धीरे धीरे गर्म हो रही है, सुलग रही है। जीतन राम मांझी हैं हम के राष्ट्र अध्यक्ष, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बयानों को कहा कि हाँ चुनाव होंगे। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर, ये बताइए कि आपके जो नेता प्रतिपक्ष उनके बयानों को तो हाँ में हाँ मिला है जीतन राम मांझी ने। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का शरीर भले एनडीए में हो, दिल हम ही लोग के साथ है। उनको बार बार उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है चुनाव होगा, लेकिन उन्होंने उप शब्द लगा दिया। तो उनके मन में जो हिचकोले उठ रहे हैं कि उनका पुत्र उप मुख्यमंत्री बन जाए, ये स्वाभाविक है। उनको उप ज़्यादा याद आता है, तो उन्होंने कहा है कि उपचुनाव उसका बहुत दूर मतलब जाता है, लार्ज स्केल पर इसका मीनिंग है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अभिभावक हैं और वो तेजस्वी यादव जी को ही अपना आशीर्वाद देंगे। एनडीए का नाव उनको पता है, पतवार उन्हीं के हाथ में है। और जो दो छोटे दल हैं उन्हीं के बैसाखी पर ये 2 नंबर की पार्टी चला रहे हैं। इन लोगों का कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है सहनी जी को, मांझी जी को। तो इन लोगों को भी पीड़ा हो रही है, इसलिए कैबिनेट विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। अब दही चूड़ा खा करके नए वर्ष में दही का टीका मांझी जी लगाएंगे तेजस्वी यादव जी को, इसमें कौन बड़ी बात है। और साथ ही उन्होंने एक और सवाल किया है कि राजद के विधायक हमारे साथ आएंगे। देखिए, ये सब नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे जो है, बहुत कुछ राजनीति में अगर बोला कुछ जाता है, होता उसका उल्टा है। वो जो भी प्रतिक्रिया देते हैं आदरणीय मांझी साहब, होता ठीक उसके विपरीत है। इसलिए अभी देखिए, आदरणीय मांझी जी का आशीर्वाद सदैव तेजस्वी यादव के साथ रहेगा। वो इसी विचारधारा की राजनीति करते रहे। दलितों, वंचितों, शोषितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो मांझी जी को पीड़ा हो रही है। बिहार में अपराध राज कायम है, आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, किसान सड़कों पर है। और जिस तरह से देखा जा रहा है, नौजवान का रोजगार की बात बीजेपी ने की, अभी उसमें भी गोल मटोल बात बीजेपी कर रही है। तो आदरणीय मांझी जी की नाव, एनडीए का जो नाव है उसका पतवार मांझी जी के हाथ में है, सहनी जी के। मांझी जी ने तो ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि 21 में कुछ होगा। अब पहले खरमास ख़त्म हो जाए, इसके बाद देखिए क्या क्या होता है। अगर उनके सवालों को माने तो राजद के कुछ विधायक टूट सकते हैं क्या? ऐसा मतलब एक सवाल है। अरे यहाँ झूठ हो रहा है, आप टूट कहाँ, जहाँ टूट हो रहा है उधर न देखिएगा। स्कूटर के इंजन से ट्रक को खींचा जा रहा है। अगर मांझी जी, सहनी जी के 4 विधायकों को अलग कर दिया जाए तो कहाँ रहेगा 2 नंबर और 3 नंबर की पार्टी की सरकार? ये बताइए। सरकार जो चल रही है अभी, 3 नंबर वाले मुख्यमंत्री, 2 नंबर वाले 2 डिप्टी सीएम, और जिनके भरोसे सरकार है मांझी जी, सहनी जी के, बेचारे को कुछ नहीं, लॉलीपॉप थमा दिया है। ऐसे थोड़े होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। तमाम सवालों को उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया है और बताया है कि हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं होने वाली है, हमारी पार्टी में और लोग आ रहे हैं। खासकर जिस तरह से जीतन राम मांझी के बयानों के बाद से लगातार बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं अब राजद के प्रवक्ता भी हैं और उन्होंने नेता भी हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी पे पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी 4 जो विधायक है वो टूट जाएंगे तो फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा क्या पार्टी रहेगी? तो लगातार भारत लाइव के साथ जुड़े और देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।